हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री के 2018 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र में से 35% कराएंगे। ऐसे ही मैंने 2020 का 2019 का दोनों पेपर करवा दिए हैं। अब 2018 की पे हम आए हुए हैं। फर्स्ट प्रश्न कराएंगे 2018 का, जो दिसंबर में है। पहले यहीं से करेंगे, फिर जून का करेंगे। देखो, किसने धाय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? किसने कहा था? मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। अकबर ने। जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा उनकी शिकायत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। निम्नलिखित शासक और उनकी उपाधियों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन कौन सा है? परवरसेन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम माहेश्वर की। कुमार गुप्त ने परम भागवत की। बुद्ध गुप्त ने परम दैवित की। परवरसेन द्वितीय ने महेश्वर, परवरसेन द्वितीय महेश्वर, कुमार गुप्त भागवत, बुद्ध गुप्त दैवत। हर्ष ने परम सौगात की उपाधि धारण नहीं की थी। मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जगद्रूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वे उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे, जिसे सूफीवाद के नाम से माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन जगद्रूप गोसाई से मिले थे? कौन मिले थे भाई? अकबर, जहांगीर और मिर्जा अजीज कोका। जगद्रूप गोसाई से 3 जने मिले थे। एक तो अकबर, एक जहांगीर, एक मिर्जा अजीज कोका। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? यमुना और स्तुद्री। अशोक का समकालीन विदेशी राज्य तुर्मे कहाँ का शासक था? मिस्र का। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उनकी रचनाओं का सही युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा है? जियाउद्दीन बर्नी ने के लिखी थी फतवाए जहांदारी। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी फतवाए जहांदारी। मिनहाज ए सिराज ने तबकात नासिरी। अमीर खुसरो ने हसत बहिसत। हसम निजामी ने तारीख शाही नहीं लिखी थी। क्या नहीं लिखी थी? तारीख शाही। आगे देखो, अभिनव गुप्त निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? अभिनव गुप्त प्रत्यभिज्ञा किसके थे? प्रत्यभिज्ञा। अभिनव गुप्त प्रत्यभिज्ञा। इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों व्यापारियों को स्थिति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारी दुर्घटना में या बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उनकी संगति को नहीं हड़पने का आदेश दिया था। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया। किसको? शेरशाह को। वतन जहांगीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जहांगीर के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही क्या क्या है भाई?
यह स्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था। क्या वतन जहांगीर स्थायी भी था और वंशानुगत भी था। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए जब्त किया जा सकता था। यह अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया। उसका नाम क्या था? कहाँ बनवाया था वो? सारनाथ में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी का क्या नाम था? कुमार देवी। काकतीय वंश की रानी आई थी पीछे, रुद्रमा देवी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन आर और एक कथन कहा गया। देखो कथन एक क्या है कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हाँ, उसने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। बादशाह शाहजहां और हर गुरु गोबिंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था। किसके बीच? शाहजहां और हरगोबिंद सिंह के बीच, जिसके कारण एक के बाद एक संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया? पाइंदा खान ने। किसने किया था सिख सेना का नेतृत्व? पाइंदा खान ने। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक में कलाकार, एक में उपाधियां। कलाकार क्या? अब्बू समद, अब्बू हसन, कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, उस्ताद मंसूरी। अब्बू समद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सीरीन कलम। अब्बू समद सीरीन कलम। अब्बू हसन नादिर उज जमा, नादिर उज जमा हसन समद की थी सीरीन कलम। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, उसको कौन सी उपाधि मिली थी? जरीन कलम। उस्ताद मंसूर ने कौन सी थी? नादिर उल असर। मंसूर की थी असर और हसन की थी जमा। उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्राओं के दिनों और सफर के महीनों के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं सार्वजनिक उद्योगों तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टंका और अधिक खर्च होता था। शेर नसीरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि शेर नसीरुद्दीन चिराग किसके समय में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? ईसा खान का मकबरा। तुगलक कालीन अंतिम क्या है? ईसा खान का मकबरा। एक ऊंट एक पैसे डोंग में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की बात की स्थिति कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी की। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, कथन और कारण। कथन क्या है कि चंगेज खां का परिवार का अर्धदैवी मूल और उसकी सफलता जीवन वृत्त ने उसके खानदान को प्रेरणा और रौब की वस्तु बना दिया था। उसने 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखी। आगे चंगेज खां वंश का सम्मोहन ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज खां के वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा। अमीर और बेग की विनम्र उपाधि से ही संतुष्ट रहा। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा कहार का पुत्र था? कहार का पुत्र कौन था? दसवंत। अकबर के दरबार में कहार का पुत्र कौन था? दसवंत। प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 9 में।
निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाली अस्थिपंजरों से युक्त शवदाह निकले हैं? कहाँ से निकले हैं भाई ये? महादहा और सरायनहार से, यूपी में। कथन कारण देखो, नाना देशी व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया। हाँ सही है। सुमात्रा में लोबुलुआ से प्राप्त 11वीं सदी में खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख भी मिलता है। किसका? नाना देशी व्यापारी संघ का। दोनों सही है। व्याख्या भी करते हैं। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस देश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? पतल। किस प्रदेश में भाई? ये पतल में 2 राजा शासन करते थे। पैतल, पतल, पत्तल। निम्नलिखित 2 कुट दिए गए। ये भी मानुकी कहता है कि सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था। इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से को घरेलू और विदेशी व्यापार में विपस्थित करना था। क्या ये गलत है और आर सही है? पेरिप्लस ऑफ द एथेनियंस। निम्नलिखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? प्रतिष्ठान और तगर। तगर और प्रतिष्ठान। शेख बायजीद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिस्तानिया किसको बोलते हैं? तुर्की को। बिस्तानिया तुर्की। इसका मध्य एशिया ईरान। सतरिया भारत। नूर बख्शिया मिस्र को नहीं बोलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नीलराज अवमुक्त। हस्तिवर्मन वेंगी। नीलराज का राज्य क्या था? अवमुक्त। हस्तिवर्मन का वेंगी। दमन का एंडरपल मंटराज का पालक नहीं था। निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? संध्या करनंदी ने। 1121 ईस्वी के एक अभिलेख में एक आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है, जहाँ चरक संहिता और वाटवट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। यह विद्यालय कहाँ था? तिरुवांडुतुरई में। कहाँ था भाई? तिरुवांडुतुरई में 1121 में। निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? निम्नलिखित में मृच्छकटिकम में भारतीय प्राचीन भारतीय न्यायालय कहाँ था? मृच्छकटिक झांकी कहाँ मिलती है? प्राचीन भारतीय न्यायालयों में, कटिक में। महाजल पलावन की कथा, जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? शतपथ ब्राह्मण में। देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है।
महाजल प्लावन की कथा, जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अक्खल बूद ओ नाबूद इदरारात इमलोक। बूद क्या होता है? बंजर भूमि। बूद ना अक्खल क्या होता है? बंजर भूमि। बूद ओ नाबूद क्या होता है? कृषि अनुकृषि भूमि। इदारत होता कर मुक्त भूमि। और इमलोक क्या होता है? राजा से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्त भूमि। आगे 2 कथन क्या दिए गया देखो। 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीप में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता विजयनगर साम्राज्य बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया था। उन्होंने अधिक सहायता प्रदान की। ए सही और गलत है। चित्रकला की कांगड़ा शैली के मुख्य विषय क्या थे? 1 2 3 4 सही थे। कृष्ण राधा। चित्रकला की कांगड़ा शैली में क्या पाया गया है? कृष्ण और राधा, शिव पार्वती, नायिका भेद, संयोग वियोग। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापकों प्रमुख नगरों का सही युग्म नहीं है? ललितादित्य, परिहासपुर, महेंद्रपाल महोदय, अवंतिवर्मन, अवंतिपुर, मोगवर्ष, मान्यखेट। श्रावस्ती में मखमली गौशाला अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। बस वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुम्हार से। ललितादित्य परिहासपुर, अवंतिवर्मन अवनीतपुर, मोगवर्ष, मान्यखेट। श्रावस्ती में मखमली गौशाला अधिकांशतः हलाहला की कार्यशाला में ठहरते। महिला किस समुदाय से संबंधित है? कुम्हार से। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे। वहां की 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। वे कहाँ के थे? उज्जैन के। शाहजहां ने जब करोड़ी अमील राजस्व संग्रह करता अमीन पद को विभाजित कर दिया, तो शाहजहां के काल में करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया? 8% से कम कर 5%। कलचुरी राजा गंगेदेव की विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्धि थी। उसने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए जो कि ए और आर दोनों सही आ रहे, किसी व्याख्या नहीं है। ठीक है, आज मैंने आपको 39% करा दिया, इसलिए और नेक्स्ट पर्सन मैं कल करवाऊंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।